बेला की ननद सिमी बहुत शराबी होती है और वो अक्सर क्लब्स और पार्टीज से शराब पीकर घर आती है और हंगामा मचाती है, जिससे बेला की सास कोकिला, ससुर गोपूचंद और पति पुलकित बहुत परेशान हो जाते हैं। मैंने होठों से लगाई तो हंगामा हो गया हो, मैंने होठों से लगाई तो हंगामा हो गया, मुझे यार ने पिलाई तो हंगामा हो गया, हंगामा हंगामा हो गया। हेलो मेरी जाने मन माँ और मेरे हैंडसम पापा और मेरी नक चढ़ी चुड़ैल भाभी और मेरा लप्पू सा झिंगुर सा भाई। सिम्मी, लुच्ची लोमड़ी लोफर कहीं की, तुझे मैंने 1000 बार कहा है कि शराब पीना छोड़ दे, लेकिन तू नहीं सुधरेगी, कलमुही करमजली कहीं की। सिम्मी, शराब का इतना सेवन करना तुम्हारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। ओ मेरी बैल बुद्धि भाभी, अपने ज्ञान के मोतियों का हार बनाकर खुद ही पहनो। और माँ, मेरे और शराब की आशिकी में आप प्लीज एक विलन मत बनो। मैं शराब को तलाक कभी नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी। घर वाले सिम्मी के इस बर्ताव से तंग आ चुके थे। वो हर 2 दिन बाद शराब पीकर तमाशा करती। सिम्मी को ऋषभ नाम के एक लड़के से बेशुमार प्यार होता है और वो उसके साथ शादी के सपने सजाने लगती है, लेकिन ऋषभ इस बात से अनजान था कि सिम्मी को शराब पीने की लत है। सिम्मी एक शराबी है और ये बात ऋषभ को पता होनी चाहिए। कल ही मैं ऋषभ को सिम्मी की असलियत के बारे में बता दूंगी। अगली रात बेला ऋषभ को क्लब ले जाती है और सिम्मी की असलियत दिखाती है। वो दोनों देखते हैं कि सिम्मी अपनी सहेलियों के साथ शराब पीते हुए बातें कर रही है। यार सिम्मी, तूने अगर एक दिन के बाद शराब नहीं पी तो तुझे दौरे पड़ने लगते हैं। अगर ये बात ऋषभ को पता चल गई तो वो तो इससे शादी नहीं करेगा। करेगा, मेरा जानू मुझसे शादी करेगा, और जब उसे पता ही नहीं कि मैं कितनी बड़ी शराबी हूँ तो वो मुझसे शादी करने के लिए ना क्यों कहेगा। देखा ऋषभ, हो गया ना शराब का शराब और पानी का पानी। ऋषभ सिम्मी की सच्चाई जानकर उससे रिश्ता तोड़ देता है, जिसके बाद सिम्मी खूब सारी शराब पीकर एक गाड़ी के नीचे आ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। सिम्मी चुड़ैल बनकर अपनी भाभी बेला का गला पकड़ लेती है। आह, छोड़ो मुझे, छोड़ो, तेरी वजह से ही मैं मर गई। तूने मेरे ऋषभ, मेरे जानू को मेरी असलियत बताई और उसने मुझसे शादी करने से मना कर दिया। अब देख मैं कैसे तेरा जीना हराम करके तुझे अपने साथ ले जाती हूँ। अब मैं तुझसे अपनी मौत का बदला लेकर ही रहूंगी। मेरी वजह से तुम्हारी मौत नहीं हुई थी सिम्मी, और तुमने ऋषभ से सच छुपाकर गलती की थी, जिसका नतीजा तुम्हें शादी के बाद जरूर मिलता। सिम्मी चुड़ैल बेला को सम्मोहित करती है और बेला उसके इशारों पर चलने लगती है। घर में जब मेहमान आते हैं तभी बेला खूब शराब पीकर आती है। इश्क है वो नशा सर पे चढ़ जाए जो, हम तो झूम झूम के डांस करे, दारू पी के डांस करे, डांस करे, खुल के रोमांस करे, डांस करे। बेला बहू, ये सब क्या नौटंकी लगा रखी है तूने, बेशरम नालायक। अरे नालायक तो आप हो माँ जी, और ये क्या लल्लू और बुद्धू मेहमानों को बुलाए हैं। इनकी शक्ल तो देखो, टकलू कहीं के, और ये बुढ़िया, ये तो एकदम जोकरनी लग रही है। कोकिला, गप्पू, हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाया है क्या तुम लोगों ने यहाँ पर? छी, हम अब तुम्हारे घर पे कभी नहीं आएंगे। हाँ तो तुम दोनों भैंसों की जोड़ी को बुला भी कौन रहा है? चलो पतली गली पकड़ो और खिसको यहाँ से। गेट आउट। मेहमान रूठ कर चले जाते हैं और बाद में बेला को उसकी सास कोकिला झाड़ू से मारती है। ऐसे ही बेला अब शराब पी पी कर तमाशे करती रहती है और सबके नाक में दम करके रख देती है। पहले मेरी बेटी सिम्मी और अब ये नास पिटी निकोड़ी निकम्मी बहू। अरे मर क्यों नहीं जाती तू? माँ जी मरो आप, मैं तो लाइफ टाइम ऐश करना चाहती हूँ।
शराब पी कर। लेकिन एक दिन जब बेला सो रही होती है, तभी कोकिला उसके शरीर से सिम्मी चुड़ैल को निकलते हुए देखती है और कोकिला समझ जाती है कि बेला सिम्मी के वश में है। इसलिए अगली रात कोकिला शराब की बोतल में दिव्य भस्म मिलाती है और अपनी बहू को देती है। ये ले बहू, अब तू खाना तो ठूसने से रही, इसलिए तू अब शराब ही कटक। ये ले। वाओ माँ जी, थैंक यू सो मच। लेकिन जैसे ही बेला वो शराब पीती है, वो दर्द से कराते हुए तड़पने लगती है और उसके शरीर से सिम्मी चुड़ैल बाहर निकल जाती है। ये आपने अच्छा नहीं किया माँ। नहीं, मैं लौटूंगी, मैं जरूर लौटूंगी। और इस तरह सिम्मी का अंत हो जाता है और फिर सभी खुशी खुशी साथ रहते हैं। बुलबुल और उसकी सास पम्मी बहुत लालची होते हैं और उन दोनों की किसी के साथ कॉलोनी में जमती नहीं है। हर किसी से उनका झगड़ा हो चुका था। एक दिन एक परचून वाले का उधार ना चुकाने पर वो परचून वाला उनसे बदला लेने के लिए उनकी जान खतरे में डालने की योजना करता है। मेरा पैसा नहीं चुकाया ना इन दोनों ने। अब रुको, अब इन्हें मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। इन दोनों को उस चुड़ैल की कब्र खोलने लगाऊंगा, जिससे कब्र खोलने वाले की जिंदगी में तबाही होने लगेगी। वो परचून वाला एक पेपर को सास बहू के घर के गेट पर छोड़ आता है। जब पम्मी उसे देखती है, तभी वो खुशी से झूम उठती है। अरे वाह, अरे वो बुलबुलिया, अरे बुलबुलिया, ये देख, हमारी किस्मत चमकने वाली है, वो भी आर पार। क्या बात कर रही है पम्मी की बच्ची? मेरा मतलब माय डियर माँ जी। कल मोही, जबान संभाल कर, वरना किसी सुबह उठेगी तो कटी हुई मिलेगी तुझे ये अपनी जुबान। ये देख, इसमें लिखा है कि रानव कॉटेज के पीछे वाला शमशान में एक कब्र है, जिसमें ढेर सारा खजाना पड़ा है। कोई चुरा ना सके, इसलिए उस बेशकीमती खजाने को उस कब्र में छुपा कर रखा गया है। ओएमजी, माँ जी, एक बार हमने वो खजाना अगर हासिल कर लिया, फिर हमारी हर दिन दिवाली हो जाएगी। लोभी पम्मी और बुलबुल उस शमशान में चली जाती हैं और उस कब्र को खोलती हैं। लेकिन जब वो उसे खोलती हैं तो उसमें से कोई खजाना नहीं निकलता, बल्कि उसमें से सोई हुई चुड़ैल जाग जाती है और वो कब्र के बाहर आ जाती है। चुड़ैल को देखकर पम्मी और बुलबुल की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। चुड़ैल, माँ जी, चुड़ैल। हाँ चुड़ैल, तुमने मेरी नींद तोड़ी। मैं 10 साल तक सोना चाहती थी और सोकर मुझे मायावी काली शक्तियां प्राप्त होने वाली थी, लेकिन अब नहीं होंगी। इसीलिए अब मैं तुम दोनों का खून चूस कर ही रहूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो चुड़ैल जी, हमें बख्श दो। आप जो कहेंगी हम वो करेंगे। हाँ चुड़ैल जी, हमें माफ कर दीजिए। लालच एक बुरी बला है, ये हमारी खोपड़ी में समझ नहीं आ रहा था। अब हम पूरी तरह फंस गए हैं, हमें जाने दो। आप जो कहेंगी हम वो करेंगे। तुम दोनों ने अब मुझे नींद से जगाया है, इसीलिए मैं तुम दोनों को अपनी गुलाम बनाऊंगी और तुम दोनों को रोजाना 10 इंसान लाने होंगे मेरे सामने, जिनकी जान लेकर मैं उनका मांस खाऊंगी। और अगर तुम दोनों ने चालाकी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या? इतनी कठोर सजा? नहीं चुड़ैल जी, ऐसा मत करिए। इसका मतलब रोज 10 लोगों का मर्डर होगा। ओह नो। पम्मी और बुलबुल अब बुरी तरह चुड़ैल के जाल में फंस चुकी थी। उन्हें ना चाहते हुए भी रोजाना 10 लोगों को उल्लू बनाकर चुड़ैल के अड्डे तक लाना पड़ता था और फिर चुड़ैल उन 10 लोगों को मारकर उनका मांस खा जाती थी। ऐसे करते हुए उन्हें एक दिन एक बूढ़ी औरत देख लेती है। वो अपने पति को जाकर सब कुछ बता देती है, जो कि एक पंडित होता है। ये तुम क्या कह रही हो कलावती? चुड़ैल के लिए पम्मी और बुलबुल रोज 10 लोगों की बलि चढ़ा रही हैं? नहीं, ये बहुत गलत है। हाँ,
इसीलिए आप ही उस चुड़ैल का खात्मा कर सकते हैं और उन दोनों मूर्ख सास बहू की बैंड भी बजनी चाहिए। ये तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। पंडित और उनकी बूढ़ी बीवी महिला पुलिस अफसरों के साथ चुड़ैल के अड्डे पर पहुँचती हैं और पंडित जी चुड़ैल के सामने जाते हैं और जैसे ही चुड़ैल पंडित का गला पकड़ती है, पंडित के गले की माला को छूने से चुड़ैल का हाथ जलने लगता है और हाथ से लेकर उसका पूरा बदन आग पकड़ लेता है और जलकर खत्म हो जाता है। अरे नहीं नहीं। चुड़ैल के खत्म होने के बाद ओ नालायक औरतों, बहुत लालच कर लिया तुम लोगों ने। अब चलो हवालात की हवा खाने। चलो चलो जल्दी जल्दी चलो। और उन्हें जेल में कैद कर देते हैं।